आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। नमस्कार, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोक मंच। इंडी अलायंस ने जो 14 टीवी एंकर्स की लिस्ट जारी करी थी और जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, इन दोनों ही मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है। संज्ञान कैसे लिया है, पूरी वीडियो दिखाऊंगा आपको, बाकायदा वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, वो वीडियो बीच में कहीं चला दूंगा। अब बात यह है कि इन 14 एंकर की जो लिस्ट जारी की है इंडी अलायंस ने, उन्होंने कहा है कि ये गोदी मीडिया के एंकर्स हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि इनमें से जो 14 लिस्ट है, इनमें से बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जो लाइव शो ही नहीं करते, जो पैनलिस्ट बुलाते ही नहीं है। और इंडी अलायंस की तरफ से कहा गया है कि इन पत्रकारों के शो में हम अपने जो है प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं ये एक हिट लिस्ट है, ना कि ये बॉयकॉट लिस्ट है। अब गौर से समझिए, जिसमें कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे लोग भी शामिल हैं, जिनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो कांग्रेस और डीएमके और ये तमाम अलाना फलाना यानी कौन कौन सी पार्टी इसमें शामिल हो गई हैं, इनके चक्कर में ये ऐसा कर रहा है। क्योंकि पूरी इंडी अलायंस में तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी शामिल हैं। अब क्या कहा है शहजाद पुरावाला ने, और मोदी किस प्रकार इसको टैकल करने वाले हैं, और किस प्रकार जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं उनको घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। उनके ऊपर लगातार एफआईआर पर एफआईआर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में होने वाली हैं, जिससे कि इन लोगों को लगातार कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा और अपने जवाब देने पड़ेंगे। स्टालिन बैठे भाई साउथ में, अब उन्हें भगना पड़ेगा यहाँ पर यूपी नॉर्थ में या राजस्थान में, समझ रहे हो। तो अब शहजाद पूनावाला ने पूरा माइंडसेट बताया है कि किस प्रकार इन लोगों ने बॉयकॉट किया है और इनका माइंडसेट क्या है। आप शहजाद पूनावाला की वो वीडियो देखिए। इसकी तरफ से एक नया फतवा जारी हुआ है जिसमें कि 14 पत्रकारों को बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। 1975 में कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसमें सारे मीडिया के ग्रुप्स को बैन कर दिया गया था। 2023 आते आते इमरजेंसी की वही मानसिकता का परिचय देते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इंडी गठबंधन ने मीडिया को बॉयकॉट करने का फतवा जारी किया है। मानसिकता वही है, मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं है। और ये कोई बॉयकॉट लिस्ट नहीं है, ये हिट लिस्ट है। हिट लिस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें से कई पत्रकार वैसे हैं जो डिबेट शो ही नहीं करते, उनके यहां तो गेस्ट भेजने का कोई सवाल ही नहीं बनता। मतलब ये सूची उनको टारगेट करने के लिए बनाई जाती है, एफआईआर होंगे, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। और ऐसा किया गया है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, जहां पर भी इनकी सरकारें हैं, उन्होंने पत्रकारों पर और अन्य लोगों पर सवाल उठाने के लिए फर्जी मुकदमे दायर किए हैं, उन्हें प्रताड़ित किया है। एमबीए का इतिहास आपको याद है। तो इसीलिए ये हिट लिस्ट और ये फतवा जो जारी हुआ है, ये दरअसल उनकी राजनीतिक कुंठा, उनकी राजनीतिक विवशता और उनकी असहिष्णुता का परिचय देता है। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस फ्रीडम की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उनकी असलियत दरअसल क्या है उसको भी दर्शाने का काम आज करता है। सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या आज इस प्रकार से जो अपनी राजनीतिक विवशता उन्होंने जग जाहिर की है, बताया है ये फतवा जारी करके, क्या कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ने एक प्रकार से अपनी इमरजेंसी मानसिकता नहीं दिखाई? और प्रतिबंध किस पर लगाया जा रहा है? 14 पत्रकारों पर, ताकि मीडिया के एडिटोरियल को किस प्रकार से दबाव डालकर कंट्रोल किया जा सके। परंतु उन पर प्रतिबंध या बॉयकॉट नहीं होता जो हिंदू धर्म को मेनेस कहते हैं, जो सनातन की समाप्ति की बात करते हैं। उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, परमेश्वर, प्रियंक खड़गे, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं, इन पर कोई बॉयकॉट नहीं। इनको खुले तौर से बोलने दिया जा रहा है। प्रतिबंध 14 पत्रकारों पर लगाया जा रहा है। ये है कांग्रेस की मानसिकता, इंडी गठबंधन की मानसिकता। जय हिंद, जय भारत। In 1975, the Congress party imposed emergency and they banned the media.
In 2023, the Congress and its allied India Alliance continues with the same emergency mindset and has आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।